कल्याण के भी, जन्म लेने के भी अनेक कारण होते हैं भगवान के और महापुरुषों के भी। इसलिए राधा रानी का आज जन्मदिन है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कमेमोरेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। और इसी बहाने हम राधा रानी के दिव्य अलौकिक निष्काम प्रेम को भी समझ सकते हैं। ये समझाने के लिए और समझने के लिए आज का दिन एक अवसर के रूप में हमें प्राप्त होता है कि राधा रानी ने जो अवतार लिया वो प्रेम की साक्षात देवी है, निष्काम प्रेम। एक पद लिखा है जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने सिद्धांत माधुरी में, काम प्रेमना प्रेम कामना, है कृपालु कहूं प्रेम काम को, हो न आमना सामना। जहां प्रेम है वहां कोई कामना नहीं अपने सुख की। तो जब इस प्रकार का प्रेम करते हैं, जो आजकल उल्टा दिखाई पड़ता है मंदिरों में, आरती में, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, उल्टा बोला जाता है। मैं एक बार पिथौरागढ़ गया बोलने के लिए, वहां सत्संग में आते थे लोग, डीएफओ डीएम वगैरह, बहुत पुरानी बात हो गई। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ पंत थे वहां, उनके सब लड़के भी डॉक्टर हैं। तो मैंने यही कहा कि किसने ये बनाई है आरती, दिमाग खराब था उसका। कम से कम भगवत तत्व ज्ञान तो था नहीं कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। एक सुख संपत्ति का ही तो ये फल है कि सारे देश में विदेश में ज्यादातर सुख संपत्ति वाले पापात्माएं होती हैं। कौन सा पाप नहीं कर सकता है पैसे वाला, पहले तो ये बताया जाए। मनी may prove to be a chief factor in subjecting one to terrible tortures of hell. नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाई। प्रभुता आई, पैसा आया और अहंकार आया, और अहंकार आने पर भगवान अलग हुए। श्रीमद वक्र न कीन के प्रभुता बधिर न काहे। रामायण। सुख संपत्ति पाकर कौन अंधा बहरा नहीं बन जाता। और वो सुख संपत्ति भगवान से मांगो जो तुमको भगवान से ही अलग कर दे। अरे यहां पर हम कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, बहुत से लोग आते हैं, सैकड़ों लोग, हजारों, उनमें कितने पैसे वाले आते हैं। अरे मेरी बात छोड़ दो भाई, किसी भी महापुरुष के सत्संग में मंदिर में साहब बड़े बड़े दान देते हैं लोग, करोड़ करोड़ रुपए का, अरबों का। साउथ में हाँ देते तो है, पद्मनाभ मंदिर है, तिरुपति मंदिर है, लेकिन किसको उन तिरुपति जी के पद्मनाभ के दर्शन हुए ये कहीं सुनने में आता है। धन्ना जाट के भंग उठने से भगवान प्रकट हो जाते हैं, मीरा के जहर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का प्राकट्य कहां देखा गया। तो हमको केवल यह सोचना है प्रियतम को कैसे सुख मिले। जब सुदामा गया भगवान श्री कृष्ण के पास, तो उसकी वाइफ ने एक बात सोची जो सुदामा ने नहीं सोची थी। सुदामा मिलने के लिए चला
तो वाइफ बोली सुनो सुनो, उनके लिए कुछ ले जाओ, खाने पीने को कुछ देने को। तो सुदामा बोला उनको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, 2-3 दिन से बच्चे भूखे मर रहे हैं और तू पागल कहती है कि दे दो, क्या है मेरे पास। तो पड़ोस से मांग कर लाई कुछ चावल उधार। प्रेम में सदा देना देना। और आजकल किसी से कोई महापुरुष मांगे तो लोग क्या बोलते हैं, वो तो ठीक है बाबा जी, भगवान हमें दे तो हम आपको दे। ये थप्पा भी भगवान को लगा दिया, धब्बा भी भगवान को लगा दिया। अरे भगवान तुम्हें क्यों नहीं दे रहा पता है तुम्हें, पिछले जन्म में तुमने दान देने में आनाकानी किया था, तुम पैसे वाले थे, इसलिए इस जन्म में भगवान ने तुम्हें गरीब बना दिया। ये फिलॉसफी, ये नियम है दान का। और पिछले जन्म में दान दिया था अनाधुंध महापुरुषों को, तो इस जन्म में पैसे वाला बना दिया। लेकिन अब पैसा पाकर तुम बेहोश हो रहे हो तो फिर ले लेगा खबर भगवान। भागवत में लिखा है धनवंत मदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम द्वावम भस निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा देनाम सलाम। 2 लोगों के सर में पत्थर बांध करके और गहरे कुएं में डुबो देना चाहिए। वेदव्यास कहते हैं भागवत पुराण में 2 लोग, नंबर 1 पैसा है लेकिन दान नहीं करता महापुरुष को, अगर करता भी है तो वहां जहां से हमें वोट मिल जाएंगे हमारी पार्टी को और हमको, ताकि हम नेताजी बनकर, MP MLA बनकर, मिनिस्टर बनकर जनता का खून फिर चूसेंगे धोखा दे करके, अपनी तिजोरी भरेंगे, वहां देंगे जी हम पैसा। बाबा जी को दान करने से किसको पता लगेगा। और फिर बाबा जी कहते गुप्त सेवा करो, गुप्त दान, दाहिने हाथ दो शास्त्र कहते तो बाएं हाथ को भी पता न चले। बताओ, हाँ जी, अरे बड़े आए बाबा जी, बड़े आए शास्त्र में, बड़े आए संत महंता महापुरुष गुरु जगत गुरु तब। हाँ जी साहब, हम तो 500 रुपया भी दान करते हैं तो हमें ये इच्छा होती है पंजाब केसरी में अखबार में हमारा फ्रंट पेज पर नाम आ जाए, हमारा फोटो छापा जाए, मंदिर में पत्थर गाड़ दिया जाए, उसमें लिख दिया जाए ये हनुमान मंदिर का आंगन से ठुंगा मल ने अपनी श्रीमती ठुंगी देवी की याद में बनवाया, ताकि कोई हनुमान जी के दर्शन करने जाए तो उसे हनुमान जी की याद ना आ जाए। पहले ठुंगा मल सेठ को याद करो, ठुंगी देवी उनकी धर्म पत्ना को याद करो। ये हाल है। ये शंकर जी का मंदिर, महाकालेश्वर जी का मंदिर, उसमें नाम लिखो, जिसने बनवाया है उसी का नाम ठूस दो। ये मंदिर जगमोहनेश्वर ने बनवाया, ताकि कोई जाए तो हमारा नाम बोले, हमारा नाम याद करे। जब ऐसा सेठ कोई मरेगा तो जाएगा कुत्ता बिल्ली सुअर गधा बनकर, नाम पत्थर पर वहीं का वहीं रहेगा मंदिर में। वो पत्थर तो बढ़ेगा नहीं, कुत्ता बिल्ली सुअर गधा वो वहीं रहेगा। और उसके बनाने वाला ये जिसने जो बनाया है, इसको कहते हैं पायस फ्रॉड अंग्रेजी में। धर्म भी करते हैं और पाप भी करते हैं, दोनों साथ साथ, ये वेद में लिखा है। जब एक ऐसा सेठ धर्म करने वाला, कुछ धर्म भी किया था, कर्म कांड भी सही सही किया था, तो स्वर्ग का राजा बन गया।
लेकिन अधर्म का संस्कार भी था तो राक्षस बन गया, और राक्षस ने हमला किया स्वर्ग के ऊपर, देवी देवताओं को खदेड़ दिया, गेट आउट कर दिया, और खुद बैठ गया इंद्र के सिंहासन पर। सारे देवी देवता भागे गए महापुरुष के पास, हमें परेशान कर रहा है, कुछ करिए हमारे लिए। तो महापुरुष गया स्वर्ग में, और वो जो राक्षस स्वर्ग का राजा इंद्र बन गया था उसका सम्मान किया, आदर किया। महात्माओं का कोई आदर करता है तो महात्मा खुश नहीं होता आदर पाकर, और अपमान पाकर दुखी भी नहीं होता। तुल्य निंदा स्तुति मणि संतुष्टो येन किंचित, गीता में लिखा, निंदा स्तुति उभय सम, ममता तव पर कंज। हाँ, कोई अपमान करे तो उससे खुश होता है। हाँ, ये मेरा अपमान कर रहा, हाँ वो भगवान करवा रहे हैं हमारा टेस्ट लेने के लिए। हमें फीलिंग तो नहीं होती किसी के अपमान करने पर। हमें जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु का सिद्धांत याद है ना, ये फीलिंग की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, और ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट है। ओ, तो मेरा अपमान किया जा रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है मेरे इष्ट देव के द्वारा, इस साधक के अंदर बैठ करके करवाया जा रहा है अपमान। मेरा टेस्ट, अरे त्रिभंगी लाल, 30 जगह से टीढ़े, ले लो टेस्ट। हम ना तो उस पर गुस्सा करेंगे, ना कुछ हमें दुख होएगा। साधक ये सोचता, और ये सोचते 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 निर्मल हृदय हो जाता है, हार्ट निर्मल। तो इसलिए किसी के अपमान पाकर के खुश होना चाहिए। हर एक को हमारे इष्ट देव करवा रहे हैं, फील ना हो किसी साधक के उल्टे व्यवहार पर, ओ मेरा इष्ट देव करवा रहा है, देखे मेरे पास ज्ञान है या नहीं। किसी महापुरुष के पैराडॉक्सिकल व्यवहार पर, लोक विरुद्ध आचरण पर, ओ कितने दयालु है ये गुरु जी, टेस्ट ले रहे। हाँ, शास्त्री ने बताया था ना, यान्यस्माकं सुचरितानि तान्य तयोपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे अच्छे आचरण है उन्हीं का सोचना, उन्हीं को देखना, अन्य को मत देखना। ओ तो बाबा जी मेरा टेस्ट लेना चाह रहे थे, इसलिए उल्टा आचरण कर दिया था, हमें क्या मतलब। महापुरुष के व्यवहार को अंधा बन जाओ, और संसार के कमेंट पर बहरे बन जाओ, तब साधना कर पाएगा कोई साधक किसी भी जन्म में। तो वो जो राक्षस बन गया था स्वर्ग का राजा, वो तो साधक था ही नहीं। अगर साधक होता तो स्वर्ग क्यों जाता, उसे तो गोलोक मिलना चाहिए था, या फिर शुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो भी जाए थे, किसी धनाढ्य भक्त कुल में जन्म हुआ होता उसका। तो महापुरुष गया स्वर्ग में, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, वेद कहता है। महापुरुष जब चाहे जहां चाहे किसी भी लोक में चला जाए, स्वेच्छाचारी होते हैं महापुरुष, उनके लिए कहीं रोक टोक नहीं है। तो जब स्वर्ग गए, प्रणाम हो सरकार, प्रणाम हो। बोलो क्या चाहते साहब, आप तो स्वयं सुना है बहुत बड़े दाता रहे हैं जब आप मृत्यु लोक में थे। हाँ, क्या किया था साहब आपने जिसके फल के कारण आप स्वर्ग के राजा बने? अरे मैंने धर्मशालाएं बनवाई थी। ओ धन्य हो सरकार, धन्य हो। और क्या किया था आपने? अरे अनाथालय में जाता था हमारा भंडारा हर सप्ताह। ओ और सरकार क्या किया था? अरे गरीबों को खाना वस्त्र देते थे हम। अरे धन्य हो सरकार, धन्य हो। और अरे आई कैंप लगवा देते हम, दवाइयां फ्री दवाइयां देते थे। अरे धन्य हो सरकार, धन्य हो, धन्य हो। अरे धन्य हो सरकार, धन्य हो, आप धन्य है। और क्या किया सरकार आपने? अरे हमने स्कूल बनवाए,
प्याऊ लगवाई, अस्पताल खोले। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्य हो सरकार, आपके दर्शन पाकर साहब हम आज धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। सारे पुण्य कहलवा लिए उसके मुंह से, और जो ही पुण्य कह दिए सारे पुण्य खत्म हो गया। और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम शांति, गीता कहती है कुत्ता बिल्ली सुअर गधा बनने के लिए मृत्यु लोक में पटक दिया गया। वो ही पैसे वाला अरबपति खरबपति जो दान अपने नाम के लिए करता था, प्लस अपनी तिजोरी भरने के लिए ही सारा ड्रामा करता था। दान के भी नियम हुआ करते हैं, गीता में लिखा हुआ है। तो दो लोगों को गहरा पत्थर बांध करके सर में फिर गहरे कुएं में पटकना चाहिए कि पैसा होने पर भी दान नहीं करते। नंबर 2, जो गरीब है, पैसा नहीं है, फिर भी सत्संग में नहीं आता, फिर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता, सुबह से शाम तक दुकान जाएगा, ऑफिस जाएगा, मजदूरी करेगा, कष्ट भोगेगा, पैसा नहीं है बीमारी के लिए डॉक्टर से दवाई ले, इतना होने पर भी भगवान की भक्ति नहीं करता, किसी महापुरुष को गुरु ही नहीं मानता। ऐसे गरीब के सर पे भी पत्थर बांध करके और गहरे पानी में डुबो देना चाहिए, किसी जाति का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भगवान क्या ये सब नहीं चला करता। संसार में चलता है, पॉलिटिक्स में चलता है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। तो राधा रानी संक्षेप में समझ लीजिए, बस हमें एक ही चीज सीखना है उनसे, प्रियतम को जैसे सुख मिले, और राधा रानी जैसे चैतन्य महाप्रभु के और जगत गुरु उत्तम कृपालु महाप्रभु के रूप में आई, और उन्होंने हमें बताया उनके सुख के लिए ही सेवा करते रहे, गुरु को महापुरुष को ही श्री कृष्ण मानकर जब राधा रानी अवतार लेकर चली जाए। तो हमारे ये भागवत में लिखा है, ये नहीं लिखा गुरु को श्री कृष्ण के बराबर मानो, या गुरु को श्री कृष्ण से छोटा मानो, या गुरु को श्री कृष्ण से बड़ा मानो। आचार्य मां जानी जानना मंडित करिए चित्त, गुरु को ही श्री कृष्ण मानो, मानकर फिर उनके सुख के लिए उनकी सेवा निरंतर सोचना, निरंतर बोलना, निरंतर करना, और जब जीव इसमें पक्का हो जाए, पक्का 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 हो जाए, तो फिर वो दिव्य दृष्टि देते हैं। राधा रानी अपनी किसी सखी से दिव्य दृष्टि दिलवा देती है। अरे सखी कोई भेज देती है, पुरुष रूप में भेज दे चाहे स्त्री रूप में भेज दे। राधा रानी खुद स्त्री शरीर में है और पुरुष शरीर में आ गई चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में आ गई पुरुष शरीर में। और राधा रानी की सखी ललिता है और वो भी पुरुष शरीर में आ गई, हरिदास के रूप में। जो महापुरुष हरिदास हुए हैं वो ललिता सखी के अवतार थे। ऐसे ही कोई सखी पुरुष रूप में हो, स्त्री रूप में हो, लेकिन हमारे काम का तब है वो महापुरुष जब हमें राधा रानी के दिव्य सिद्धांत से अवगत कराए, प्रेम के सिद्धांत से।
हमें उनके सुख के लिए ही उनकी सेवा करना है। ये बात बताने वाले महापुरुष कितने हैं इंडिया में, भारत में, दुनिया में, वर्ल्ड में? सोचो। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।